It can be said that there existed a large Hindu temple. अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसके मायने होते हैं कि यह कहा जा सकता है कि उस जगह पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था मौजूदा कंस्ट्रक्शन के पहले। यह शब्द और यह खबर मौजूदा दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनारस की ज्ञानव्यापी को लेकर यह बात मानी है कि जिस जगह पर वहां पर मस्जिद खड़ी हुई है वहां पर एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़ा गया है। और इसी के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी? आपने नारा सुना होगा जब अयोध्या को लेकर चर्चाएं चल रही थीं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि जब हम टीवी डिबेट्स करते थे तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष के जो लोग आते थे डिबेट करने के लिए, वो हमेशा दो चीजें कहते थे। एक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वो कानून जिसके तहत एक धर्म एक स्थल, 1947 के बाद जिस जगह जो धार्मिक प्लेस है उसको उसी रूप में रखा जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। ये नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था। और दूसरा कि अयोध्या में चीजें फिर भी मुश्किल हैं क्योंकि वहां पर सबूत जुटाने में मुश्किल है, लेकिन काशी और मथुरा में चीजें साक्षात हैं, वहां दिखाई पड़ता है। और यही बातें जो लोग समझते थे उसे एएसआई के सर्वे ने, एएसआई का सर्वे जो आता है वो अपने आप में हैरान करने वाले तथ्यों को सामने लाता है। उस सर्वे में कहा जाता है कि 2 सितंबर साल 1669 में वहां पर एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया। सर्वे में इस बात का जिक्र है और सर्वे की वो कॉपी भी जो है वो हमने नीचे स्क्रीनशॉट्स पे लगा रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर कहा गया कि हिंदू मंदिर के भग्नावशेष का इस्तेमाल करके वहां पर मस्जिद का इस्तेमाल किया गया। मंदिर के होने के 32 से अधिक सबूत मिले हैं, यह भी उस सर्वे में कहा गया है। देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु ग्रंथों के वहां पर होने के सबूत मिले हैं, यह कहा गया है। जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, यह भी वहां कहा गया है। और यह भी कहा गया कि पिलर और खंबे जो हैं वो प्राचीन हैं। मस्जिद का जो पिलर है या जो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ कुछ 350 साल पुराना है। और यहीं से हिंदू पक्ष जो है वो अपनी आंखों को चमका चुका है और यह दावा कर रहा है, यह उम्मीद जता रहा है कि क्या अयोध्या के बाद बनारस? इस बीच देश में धार्मिक तनाव बहुत ज्यादा है। देश में हिंदू मुसलमान की खबरें जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन अयोध्या के बाद काशी की जब ये खबर आती है और वो भी प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद, तो ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूर है, लेकिन उसके साथ ही ये बात भी स्पष्ट है कि इसी एएसआई के सर्वे ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने में भूमिका बनाई थी। तो क्या वही हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि 32 सबूत हैं, शिव जी के नाम के 3 हैं, खंडित मूर्तियां जो हैं वो वहां मिली हैं और अभी भी फव्वारे और शिव जी को लेकर विवाद है। आपको याद होगा कि यही बनारस में ज्ञानवापी का मामला था जिसको लेकर देश में नुपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था, काफी हंगामा हुआ था। लेकिन अब 839 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एएसआई ने सौंप दी है और इसी के बाद इस सर्वे को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें सबूत हैं, 32 सबूत हैं जिसमें कन्नड़, देवनागरी, तेलुगु और तमाम ग्रंथों में भाषाएं हैं जो लिखी गई हैं। कहा गया भगवान शिव के 3 नाम भी हैं, जनार्दन, रुद्र, ओमेश्वर, ये भी वहां पर अंकित हैं। मस्जिद के सारे पिलर जो हैं वो एएसआई ने माना है कि पहले मंदिर थे जिसे बाद में मॉडिफाई किया गया और उसे लगा दिया गया, और इसमें बाकायदा औरंगजेब के शासनकाल का भी जिक्र है। अब इतिहास पढ़ने वाले ये बात जानते हैं कि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह जो था वो बनारस में काफी उठने बैठने लगे थे और उसी के बाद औरंगजेब की उनसे लड़ाई होती है। औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह का गला कटवाते हैं, उसे एक प्लेट में रखकर अपने पिताजी के पास भिजवाते हैं और बनारस में जो मंदिर था उससे तोड़वाया जाता है, क्योंकि उस वक्त वो हिंदुओं का एक बड़ा स्थल था जहां पर न सिर्फ पूजा पाठ होती थी बल्कि सारे पंडा लोग बैठ के सियासत भी करते थे और इसी वजह से औरंगजेब ने उन्हें सबक सिखाने का सोचा। वैसे भी कहा जाता है किसी को तोड़ना है तो उसके कल्चर को तोड़ दो, हेरिटेज को तोड़ दो। औरंगजेब ने उस जमाने में किया, लेकिन पूरा मंदिर नहीं गिराया। आधा गिराने के पीछे जो वजह निकल कर आती है वो ये, ताकि जितनी बार हिंदू वहां से गुजरे उन्हें दिखाई पड़े, वो रियलाइज हो कि देखो तुम्हारी चीज को हमने तोड़ा है, दोबारा से जबान मत उठाना। लेकिन समय बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, दौर बदला और जब मौजूदा दौर में एक तरीके से अब वापस चीजों को रिस्टोर करने की मौजूदा सरकार कोशिश कर रही है, तो उसमें एएसआई का सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एएसआई के सर्वे से मस्जिद, मंदिर
के बनने टूटने का रास्ता तो नहीं क्लियर होता, लेकिन यह जरूर क्लियर हो जाता है कि यह मामला यहां से बढ़ेगा। हो सकता है आज ना बढ़े, लेकिन जितना सियासत को हम समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15, 20, 25 सालों में अब अयोध्या के बाद काशी का मामला बहुत गरमाने वाला है। क्योंकि अगर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि वहां शिव के 3 नाम लिखे थे, मस्जिद के सारे पिलर मंदिर के थे, मॉडिफाई किया गया, मस्जिद की पश्चिमी दीवार से पता लगता है कि वो मंदिर की दीवार है, 5000 साल पहले नागर शैली में दीवार बनी थी, 5000 साल पहले। यह कहा जा रहा है कि इसके नीचे हजारों साल पुराने अवशेष मिले हैं। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि अभी हम इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में यह बता दिया गया है कि मस्जिद का गुंबद 350 साल पुराना है और हनुमान जी और गणेश जी के साथ जो मूर्तियां हैं वो हजारों साल पुरानी हैं। मंदिर में औरंगजेब काल का एक शिलापट भी मिला है और तमाम मूर्तियां मिली हैं। और इसी के बाद यह मामला सेंसिटिव हो गया है और अब इसको लेकर खबरें, चर्चाएं बहुत ज्यादा। आपको याद होगा कि बनारस के इसी ज्ञानवापी में वुजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी, जिसे फवारा कहा गया था और फवारा और शिवलिंग को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। अब यहां से कहानी यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो यहां बीच में आएगा। लेकिन समझने वाली बात यह कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून जो है वो कानून है और मौजूदा सरकार जो है वो खुलकर हिंदू धर्म को लेकर स्टैंड ले रही है। ऐसे में अगर यह कानून बदल जाता है, अगर यह कानून में हस्तक्षेप होता है, तो फिर इसके 2 परिणाम होंगे। एक, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और दूसरा, रास्ते क्लियर हो जाएंगे। सेंसिटिविटी हिंदू मुसलमान को लेकर बढ़ेगी, जिसको लेकर क्या सरकार तैयार है कि ये सारी चीजें हों। क्योंकि बनारस में अगर कोई भी व्यक्ति गया है तो उसे आंखों से दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट जो तस्वीरें भी यहां लूप में लगाई उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे का हिस्सा जो मंदिर का है, ऊपर का हिस्सा जो मस्जिद है। और इसीलिए औरंगजेब ने तुड़वाया भी था कि आप जाएं वहां देखें तो आपको समझ में आए कि आपकी इमारत को हमने तोड़ा है। और उस जमाने में, उस जमाने के हिसाब से जो उनका रहा हो, लेकिन वो एक हिंदुओं की जो भावना थी वो लगातार आती रही। हालांकि ऐसे भारत में तकरीबन 3000 स्थान हैं जहां पर यह मामला चल रहा है। लेकिन उन 3000 स्थान में 3 स्थान ऐसे हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या, जिनको लेकर चर्चा थी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था कि 1947 में वो कुछ बदला ना जाए। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। और इसीलिए हमारे मन में सवाल है कि क्या अयोध्या के बाद अगला नंबर काशी?